वेलकम बैक गाइज। तो आज हम लोगों का टॉपिक है वेल्डिंग प्रोसेस, जो हम लोगों का मॉड्यूल 7 है और टॉपिक फर्स्ट है। इसका सेकंड टॉपिक मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए देखते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है और हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं वेल्डिंग प्रोसेस होता क्या है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रोसेस। ओके, ज्वाइनिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब थोड़ा सा बस केवल उसका मतलब डिफिनीशन दिया था मैंने पिछला लेक्चर में। तो आइए देखते हैं कि ये वेल्डिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई मेटल है M1 और मान लेते हैं कोई मेटल है M2। ओके, और इसको एडिटिव मतलब कुछ प्लस हो रहा होगा, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वेल्डिंग मटेरियल है, मतलब जिसको हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, और एमोन के साथ जो ज्वाइंट कर रहे हैं दूसरा मेटल, इसको कहते हैं हम लोग पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल मतलब कोई मेटल है, उसको हम कोई और अनदर मेटल के साथ ऐड करते हैं, तो जिसको ऐड कर रहे हैं वो पेरेंट मेटल होगा, और जो ज्वाइंट हो रहा है उसको कहते हैं वेल्डिंग मटेरियल। ओके, तो हम लोगों का हो गया। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होगा वेल्डिंग प्रोसेस का। ठीक है ना। वेल्डिंग प्रोसेस इज एडिटिव प्रोसेस in which two or more than two metal are joined together by this method। ओके, तो ये है हम लोग का वेल्डिंग प्रोसेस का डिफिनीशन। वेल्डिंग प्रोसेस या एडिटिव मतलब कुछ भी चीज़ दो मेटल को ऐड करने को हम लोग कहते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, वेल्डिंग प्रोसेस जो है किसी चीज़ को जोड़ देना, तो हम लोग जोड़ने का तरीका भी अलग अलग होगा। एक होता होगा कि हम लोग कोई भी मतलब किसी को फोर्सली ज्वाइंट कर रहे हैं, किसी को हीट करके मेल्ट करके ज्वाइंट कर रहे हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले उनके पार्ट्स को। वेल्डिंग प्रोसेस, तो इसका दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्यूजन वेल्डिंग और दूसरा होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं कि फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है। तो फ्यूजन वर्ड से आपको नहीं लग रहा कि ये हीट का बात कर रहा है, और हीट से पता चल रहा होगा कि कोई चीज़ मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। फ्यूजन वेल्डिंग इन विच in which melt metal first and metal second and joined two part, or this can join also by फिलर मेटल। बताता हूँ कि फिलर मेटल क्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
ये हमको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ। तो मान लेते हैं कोई M1 मेटल है और दूसरा M2 मेटल है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास पहला रास्ता होता है कि इसको इतना हीट दें, इसका इतना हीट दें, ठीक है ना, कि इसका ये पार्ट गल जाए, ये पार्ट भी गल जाए, और ये दोनों जो फॉर्म करे वो कुछ इस तरह से फॉर्म करे, M1 M2, जिसका खुद का पार्ट गल के बना हो, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है कि मान लेते हैं कोई M1 पार्ट है मेटल का और ये M2 पार्ट है, और इसमें क्या हुआ कि कोई एक्स्ट्रा मेटल, कोई भी एक्स्ट्रा मेटल जिसको इसमें डाल दिया गया, कोई भी एक्स्ट्रा मेटल हो सकता है। जैसे हम लोग नहीं जो देखते हैं कि फेविक्विक ले लेते हैं, कि मान लेते हैं कोई एक ये पेन का 2 टुकड़ा कर दिए और इसको फेविक्विक लगा दिए और उसको ज्वाइंट कर दिए, तो जो फेविक्विक है वो यहाँ पे अनदर मटेरियल है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं फिलर मेटल, इसी को हम लोग कहते हैं फिलर मेटल, जैसे फेविक्विक होता है। तो फ्यूजन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग आर्क वेल्डिंग, दूसरा ऑक्सीफ्यूल फ्यूल वेल्डिंग, तीसरा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, और भी बहुत सारे होते हैं ETC। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो मेनली पढ़ना है 2, आर्क वेल्डिंग और ऑक्सीफ्यूल वेल्डिंग। और हम लोग को सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी नहीं पढ़ना, ये हम लोग को नहीं पढ़ना, ये हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और, इसका पहले डिफिनीशन दे देता हूँ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का। तो क्या होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, join metal M1 and M2 by forcefully और by pressure, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हम लोग गीला मिट्टी लेते हैं, 2 गीला मिट्टी लेते हैं, उसको एक मतलब कोई भी मतलब बॉक्स में डाल देते हैं, दूसरा मतलब एक इस बॉक्स में डाले एक इस बॉक्स में, और वो दोनों बॉक्स को आपस में जब प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग प्रेशर देंगे तो आपस में जाकर ज्वाइंट हो जाएंगे। गीला मिट्टी को अगर दो तरफ से अगर प्रेस करोगे तो ज्वाइंट हो जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी टाइप के जो भी प्रोसेस होंगे उसको कहेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसका एग्जाम्पल मान लेते कोई भी एक ही ले लेते, यही फोर्सली वेल्डिंग, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ना नहीं है। इसमें क्या होता है कि मान लेते कोई एक मेटल है, दूसरा मेटल है, इसको इतना फोर्स किया जाता है कि ताकि इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इसमें समा जाए और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसमें समा जाए, ठीक है। M1 M2 मान लिया 2 मेटल है और ये जाके आपस में फिर ज्वाइंट हो जाएंगे M1 M2 बाई फोर्सली, ओके। इसी को कहते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ना नहीं है। इसमें हम लोग को पढ़ना आर्क वेल्डिंग और ऑक्सीफ्यूल वेल्डिंग। तो आते हैं देखते हैं कि ये होता क्या है। आर्क वेल्डिंग, इसको हम लोग AW से भी डिनोट करते हैं, A और W, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इट्स फ्यूजन वेल्डिंग in which metal add by heat which generated from electric arc, ओके। और इसका हीट होता है 50-100 डिग्री सेल्सियस। आर्क वेल्डिंग क्या होता है कि कोई भी 2 मेटल है उसको भी हम लोग हीट के द्वारा ही ऐड करते हैं या फिर ज्वाइंट करते हैं। लेकिन ये जो हीट होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, वही कोई इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा। अब बात है कि इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है पहले इसी को देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द गैप। तो मान लेते हैं कि कोई दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और मान लीजिए इसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन 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 है, तो ये कहाँ आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा और ये इंक्रीज होते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। और ये जब इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, और ये डिक्रीज होना ही डिस्चार्जिंग का केस होता है। और डिस्चार्जिंग जब भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन लूज होने लगेगा, मतलब हटने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर असर कर डालना कम कर देगा, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द गैप। और ये जो गैप है इसी के द्वारा हम लोगों का डिस्चार्जिंग होने लगता है, उसी को कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द लैप। ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ये होता कुछ और है। आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पे जानने वाली चीज है कि आर्क वेल्डिंग जो होता है, यूज फिलर मेटल टू इंक्रीज volume and join the metal। increases strength, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें भी हम लोग फिलर मेटल का ही यूज करते हैं। फिलर मेटल क्या था, कोई भी एक्स्ट्रा मेटल जो दो मेटल को ज्वाइंट करता था, और वो क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ठीक है, और जो ज्वाइंट करता है मेटल का उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आते हैं पहले आर्क वेल्डिंग का कुछ डायग्राम देख लेते हैं, ओके। तो ये रहा हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग आर्क वेल्डिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एसी है, एसी या फिर डीसी, कोई भी सोर्स है, एसी सोर्स या फिर डीसी सोर्स, ये क्या कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोड और जब इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स करेंगे तो ये जाके हीट प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रोड जो है, अगर इस पर अगर इलेक्ट्रॉन का फोर्स अगर मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस करवाएंगे, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोड है, अगर इसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। अब ये हीट प्रोड्यूस करता है तो हम लोगों के पास ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग फिलर मेटल, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे फिलर मेटल। अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट हीट करेगा, ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो हीट करेगा, और ये जब हीट करेगा तो फिलर मेटल को पिघलाएगा, ठीक है, ये पिघलेगा आपस में, ठीक है। और ये पिघलते हुए क्या करेगा कि ये वाला पार्ट को भरने का काम करेगा। तो एक और चीज, जब भी ये फिलर मेटल काम करेगा अपना, तो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग हो जाता है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे फ्लक्स हो जाता है, ठीक है ना। बताऊंगा कि ये मतलब क्या होता है, इसका एक अलग टॉपिक बताऊंगा, अभी बस जान लो कि आर्क शील्डिंग होता है या फिर फ्लक्स होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट जो ये आर्क शील्डिंग का काम क्या रहता है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो बाहर का इन्वायरमेंट है वो अंदर वाले इन्वायरमेंट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रिक करंट है और ये मेल्टिंग पार्ट हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड मतलब वो केमिकल रिएक्शन होना तो मामूली बात है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक मतलब केमिकल रिएक्शन ना हो, इसी के लिए हम लोग आर्क शील्डिंग या फिर फ्लक्स का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। और यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, ये अपना इंटरनल एयर गैप है, ठीक है, सॉरी GAP, इंटरनल ये गैप है, एयर गैप, ओके। और ये था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेल्डिंग। तो क्या था, एक बार फिर से डिसाइड मतलब देखते हैं। पहले क्या, एसी सोर्स करंट भेजा और इलेक्ट्रोड को हीट किया, और जब ये हीट करेगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, जब ये हीट प्रोड्यूस किया तो फिलर मेटल जो है वो पिघलेगा और ये वाला पार्ट को भर देगा, ठीक है, जो खाली है। और उस पार्ट को भरते समय यहाँ पे एक आर्क शील्डिंग हो जाता है, और इसी आर्क शील्डिंग या फिर फ्लक्स, ये इसका काम क्या होता है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो अंदर वाले के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे,
ठीक है ना, और यहाँ से इसको भर देता है, और इसी भरने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्क वेल्डिंग। तो आइए देखते हैं कि इसका फायदा क्या है। ये सबसे सस्ता होता है। जब भी हम लोग एसी का बात करते हैं या फिर डीसी का बात करते हैं तो एसी सस्ता होता है और डीसी महंगा होता है, ठीक है ना। तो आइए इसका पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, कि ये जो है आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ELE सॉरी इलेक्ट्रोड, ठीक है, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या होता है कि पहले देख लेते हैं कि ये इसका दो भाग में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, कंज्यूमेबल होता है एक पार्ट, और एक होता है इसका नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। इसका दो पार्ट होता है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो रड, ये दो पार्ट का होता है। एक कंज्यूमेबल होता है और दूसरा नॉन कंज्यूमेबल होता है। इसमें क्या होता है कंज्यूमेबल में, ठीक है ना, व्हेन इलेक्ट्रोड आर कंज्यूम्ड, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोड जो हम लोग का कंज्यूम्ड हो जाएगा फिर जमा हो जाएगा, उसी पार्ट को हम लोग कहेंगे कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। और दूसरा ये जो होता है ना, ये जो रड जो होता है वो कितना 9 से 18 इंच के आसपास होता है, ठीक है। और दूसरा अब आता है नॉन कंज्यूमेबल में, ये तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल है, ठीक है, BLE कंज्यूमेबल है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, TUNGUS, टंगस्टन। आप लोग सुने होंगे। टंगस्टन क्या होता है, वो जो बल्ब के अंदर जो ये जो बल्ब जो होता है, ठीक है ना, इसके अंदर जो वायर होता है इसी को ये जो होता है हम लोग का टंगस्टन का बना हुआ रहता है। और दूसरी बात कि ये जो है ये रड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वायर के फॉर्म में हो सकता है, और तीसरा ये हॉलो भी हो सकता है, ठीक है, हॉलो, ठीक है। ये तीन पार्ट का हो सकता है। तो बात ये कि अब आते हैं हम लोग, ये तो थोड़ा नॉर्मल जो बताने लायक था, इसका यूज क्या है वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रहा हम लोग का आर्क सील्डिंग। तो आर्क सील्डिंग क्या था, ये वाला पार्ट था। तो आर्क सील्डिंग या फिर फ्लक्स, तो पहले आर्क सील्डिंग बताऊंगा उसके बाद फ्लक्स बता दूंगा। तो आर्क सील्डिंग क्या था कि मान लेते हैं कोई एक मेटल है, ये कुछ इस तरह से है, और ये मेटल 2 है, ये मेटल 2 है और ये मेटल 1 है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे तो ये रॉड तो घुसेगा नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वायर का यूज करते हैं, जो मैंने पिछली बार बताया कि वायर होता है और रॉड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायर रखा। अब बात ये है कि अगर सिंपली अगर इसको अगर मतलब हीट करेंगे तो यहाँ पे जो है आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और Fe2O बना देगा, जो कि ये कमज़ोर बनेगा शील्डिंग। ये जो भी शील्ड बनाएगा या फिर जोड़ने का काम करेगा ये कमज़ोर बनाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक आर्क शील्डिंग कर देते हैं। आर्क शील्डिंग का क्या काम होता है कि इसके अंदर में हम लोग इनर्ट गैस डाल देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, सॉरी इनर्ट का स्पेलिंग गलत होता है, मैंने गलत कर दिया, नहीं सही है, इनर्ट गैस डाल देते हैं इसमें। अब क्या होता है कि इस पार्ट में अगर इनर्ट गैस डालने से क्या होता है कि बाहर का जो भी इन्वायरमेंट में कोई भी केमिकल चेंजेज हो रहा है वो इसके अंदर में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो इनर्ट गैस क्या हो सकता है, हीलियम हो सकता है, या फिर जो भी हम लोग का 8 गैस है वो हो सकता है, हीलियम हो सकता है, या फिर जो भी गैस है वो हो सकता है। तो इसका काम क्या रहता है, देन इट अपोज फॉर रिएक्टिंग बाय सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग का स्पेलिंग गलत होगा, सॉरी, सराउंडिंग, ठीक है, जो भी हो गलत है, मेरे से स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा होती है, तो ये सराउंडिंग है, ठीक है ना, जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों के पास जो है वो आर्क शील्डिंग के बाद क्या था,
मैंने बोला था कि आर्क शील्डिंग के बाद फ्लक्स है, तो फ्लक्स नहीं है, ये भी एक आर्क शील्डिंग का काम करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम फॉर्मिंग ऑक्साइड। ये भी क्या करता है, ऑक्साइड बनने से रोकता है। जो यहाँ पे ये जो मेटल है, ठीक है ना, इस मेटल को ऑक्साइड बनने से रोकता है। जो भी हम लोग आयरन लिए हुए हैं, ये जो आयरन है ना, तो ये आयरन जो भी लिए हुए हैं इसको ऑक्साइड बनने से रोकता है। लेकिन इससे फायदा क्या करता है कि यहाँ पे जब फ्लक्स लेंगे तो इस सारे पार्ट को ये क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, स्टेबल कर देगा। और तीसरा काम इसका क्या होता है कि जैसे अगर ये आर्क शील्डिंग लेंगे तो थोड़ा सा चूक हो सकता है, मान लेते हैं कि बाहर का रिएक्शन अंदर में आ जाए, लेकिन जब भी हम फ्लक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस एक्सटर्नल रिएक्शन। ओके, ये इसका यूज है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है ना, जब हम लोग लिख देता हूं, यूजिंग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड क्या होता है, अगर मान लीजिए इसके अंदर, इसके ऊपर अगर फ्लक्स, मान लीजिए कोई रड है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, ये फ्लक्स है और इसके पास अगर इलेक्ट्रोड पे अगर हम लोग फ्लक्स को अगर लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि ये शील्डिंग हम लोग करने का यूज नहीं पड़ता है। ये अपने आप एक शील्ड बनाता है, ऑटोमेटिक अपने आप शील्ड बनाता है, ठीक है ना। इसी कारण से हम लोग फ्लक्स का ज़्यादा यूज करते हैं और आर्क शील्डिंग कम करते हैं। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आर्क शील्डिंग के बारे में, तो मैंने पढ़ लिया। अब जो है हम लोगों को आर्क वेल्डिंग जो है, अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हमको पढ़ाना है वो पढ़ना है वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग जो है। इसके अंदर जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक में ये सब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे शील्डिंग मेटल, सॉरी ये नहीं, ये तो मैंने अभी लिख दिया, सॉरी तीसरा था। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। और हम लोग ये तीन चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा वो करूंगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। बस इतना है। थैंक यू सो मच और कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।